बच्चों को बताना चाहिए। आप इसको ये भी कह सकते हैं, देखिए हम लोग कहते हैं ना, शुरू से हमने यही सुना है कि रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, जिससे होना है वही आपके सामने आ जाएगा, चाहे आपके सामने से वो 50 गुजर जाए, नहीं होनी तो वो नहीं होनी है। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, जिससे आपका होना है। एक लड़की ने हमारे पास आई और ये नियतों पे होता है, उसने कहा मुझे डॉक्टर से शादी करनी है और अमेरिका में करनी है और डॉक्टर से शादी करनी है। अच्छा ना, क्लियर उसको थे। निहायत ही खूबसूरत ब्लू कलर की आंखें, उसकी नेचुरल ब्लू कलर आंखें। वो लड़की 10 साल तक हमारे पास रही, रिश्ते का इंतजार करती रही और यकीन कीजिए 10 साल के बाद उसको डॉक्टर मिला और अमेरिका में मिला। लेकिन 10 साल एक बड़ा लंबा टाइम, अगर वो 15 साल में तो 25 साल में, अगर 25 साल में तो 35 साल में, 45 एज में उसकी मतलब एक्चुअली वो डिवोर्स थी। तो जब वो आई तो मतलब बेबी तो उसका कोई था नहीं, वो 30 की थी और उसकी भी 40 के बाद शादी हुई। अच्छा, ये भी चीज़ आप साथ देखिएगा, ठीक है, कि वो उनको शी वाज फोकस्ड और उनको मिल गया। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आजकल, क्योंकि अमेरिका में अगर आप डॉक्टर हो तो भाई आपके वारे नहीं आ रहे हैं, आपके बारे में आ रहे हैं। आजकल कौन सा प्रोफेशन जो है लड़कों को लेके बड़ा इन है कि लोग कहते हैं हमें इस ये अमेरिका में डॉक्टर के भी वारे नहीं आ रहे, नहीं है उसको 2 साल जो पढ़ना पड़ रहा है ना, वो तो जब पढ़ चुका ना उसके बाद फिर वो तो 10 साल के बाद जो पढ़ चुका ना वो फिर अच्छा बन जाता है। लेकिन वहां से जो है ना डॉक्टर का रिश्ता कोई भी नहीं मांगता अमेरिका से, उनको वहीं की चाहिए। नहीं उनको पता है कि ये डॉक्टर जो है ना ये यहाँ की पढ़ाई कर ही नहीं सकता। नहीं, जैसे देखिए इंजीनियर्स वगैरह की लिए फॉरेन ओके आ जाता है। हाँ। या अगर वो डॉक्टर हैं तो अमेरिका में तो आईटी और जो आप चाहते हैं आईटी एंड डॉक्टर, दो आईटी एंड डॉक्टर ये दो हैं। हाँ, आईटी के अंदर आ जाएं और बीडीएस बीडीएस के लिए बहुत डिमांड है, बहुत वहाँ डिमांड्स है। अच्छा, बीडीएस के लिए बहुत अच्छा। ठीक है, मेरे साथ ना यहाँ पे जरा केस भी, मैं उनसे बात भी करना चाहूँगी। पहले हमने चाहता है, क्योंकि अक्सर वहाँ पे केस होते हैं तो हम कुछ जब कॉल्स भी आती है तो उनके फ़र्जी नाम जब लोग अपनी परेशानियाँ डिस्कस करते हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने सही नाम के साथ जो है वो बात करना चाहूँगी। ज़ैनी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ैनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतने कॉन्फिडेंस का आपका शुक्रिया कि आपने कहा कि मैं नेशनल टेलीविजन पे आके अपना मसला बिल्कुल बयान करना। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो अपफ्रंट नहीं आते हैं ऑन द कैमरा और नहीं बताते हैं हमें, तो उनमें से एक केस मेरा भी है। मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हूँ, ठीक है। तो हर फैमिली की तरह जो मैं भी आप लोगों की बातें सुन रही थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जो पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि एक अच्छा एस्टैब्लिश रिश्ता आए और हमारी बेटी की ऐसी जगह शादी हो कि वो आगे उसको परेशानी ना हो, किसी की ये ख्वाहिश होती है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पेरेंट्स की भी ऐसी ही रिक्वायरमेंट थी और हमने कोई रिश्ते के लिए किसी को अप्रोच नहीं करा। इन द नेबर्स हमारी ये खातून रहती थी और वो काफ़ी अच्छी थी, उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत थे, तो ज़ाहिर है मेरी वालिदा ने भी उनसे कहा कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। तो जिस तरह हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि अच्छे प्रपोज़ल आएँ और ज़ाहिर है लड़की है जल्दी शादी हो जाए, तो इस हवाले से परेशान रहती थी कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए। उन्होंने प्रपोज़ल्स कुछ लेकर आई, वो कुछ हमें समझ नहीं आए। उसमें से एक प्रपोज़ल था जो हमें समझ में आया। वेल इस्टेब्लिश था वो लड़का, घर था उसका अपना, अच्छी जॉब कर रहा था, वो एज थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि ठीक है कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको हर चीज़ नहीं मिल जाती है। तो मैंने कहा ठीक है ओके। अगर मेरे पेरेंट्स 10 साल का डिफरेंस 10 साल का था, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आगे सेटल्ड है लड़का तो कहीं एडजस्ट कर लो। मैंने कहा ओके फ़ाइन। अच्छा, फ़र्स्ट कॉल पे आए, पहले वो मिले, देखा, सब कुछ हो गया जो होता है नॉर्मल फैमिलीज़ में, वो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई जो आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे और वो सारी चीज़ें हो गई हमारी। सेकंड जब उनकी कॉल आई तो उन्होंने कहा आप रिश्ते में क्या क्या देना चाहेंगे, मतलब रिश्ता करने के बाद लड़की को जहेज़ में क्या देंगे। अच्छा, ऑब्वियसली पेरेंट्स लड़कियों के लिए जमा करते हैं, लेकिन जब डिमांड्स आती हैं ना तो वो आपके लिए एक अलार्मिंग कॉल होती है कि वो कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था पापा से कि मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ, आप देखें इसको ना। उन्होंने समझाया, मैंने कहा ओके ठीक है, उनको ये ना लगे कि मैं मना कर रही हूँ। फिर जब सेकंड कॉल पे उन्होंने मुझे कहा, फ़ोन पर उन्होंने मेरे पेरेंट्स से डिमांड करी कि मतलब आप क्या देंगे, इस तरह से आपका क्या है। मैंने उस वक्त भी पेरेंट्स से कहा कि मतलब मुझे तो मुंह से मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ये बहुत ऑड सिचुएशन लग रही है। लोग थे मुंह से मांग रहे हैं, वरना अक्सर ये होता है कि लड़के की माँ जो है ना वो आके बोलती है ये कमरा देख लें, आपको इसके अंदर कलर जो करना है वो आपकी बेटी ने करना है। हाँ जी। जब थर्ड कॉल उनकी तरफ से आई वो बहुत फाइनल बात करना चाह रहे थे कि आप हमें बताएं लिस्ट अप करके कि आप क्या चीज़ें करेंगे। तो जब मेरे पेरेंट्स ने पता करवाया, मेरे बार बार इंसिस्ट करने पे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ, मुझे कोई चीज़ बॉदर कर रही है यहाँ पर ना कि कुछ है गड़बड़, कि भाई बार मुँह से पूछे जा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड थर्ड कॉल आना तो ये अलार्मिंग है। बिल्कुल। और पेरेंट्स को ज़ाहिर है ये होता है कि अच्छा रिश्ता हाथों से ना निकल जाए, एक ये होता है ना। और ये
उनको ये भी समझाने की जरूरत होती है कि ये कोई अच्छा रिश्ता है जब मुंह से मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो मुझे ये चीज़ थी। खैर जब पता किया तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनके 2 बच्चे थे और उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा ही इसी वजह से था कि उनकी डिमांड्स अपनी वाइफ की तरफ से भी थी और वो फुलफिल नहीं हुई तो उन्होंने तो उसको ये बात छोड़ दिया। आपको पहले पता नहीं थी? उन्होंने रिश्ते वाली ने इतना ट्रॉमाटाइज हमें करके और इतनी तारीफ़ें करके बताया था कि एक ना बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है, कितनी तारीफ कोई कर रहा है। मुझे ये बताएं फिर आप लोगों को पता कैसे चला कि उनकी शादी हुई थी? पहले उनके जो नेबर्स में थे वो मेरे फादर के ऑफिस में काम करते थे। हाँ। तो जब उन्होंने अपनी डिटेल्स बताई वो कहाँ काम करते हैं वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी भी जैसे पुराने ज़माने में लोग होते थे ना कि जाते थे घरों में पूछते थे पड़ोसियों से, तो वो ज़रूर चेक करना चाहिए, तब पता चलेगा कि जी ये तो एक हफ्ता पहले शिफ्ट हुए यहाँ पे आके। ऐसी चीज़ें तभी पता चलती हैं क्योंकि जी। काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं कंसर्न आपके कॉन्टेक्ट्स में से निकल जाता है। तो उस वक्त हमें फिर पता चला कि ये तो ऑलरेडी बंदा मैरिड है और इसके बच्चे भी हैं और रीज़न यही था फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, लेकिन ये डिस्प्ले ये करता है कि ये बहुत इस्टेब्लिश्ड है और रिश्ता जब हो जाता है तो फिर डिमांड्स करते हैं ये। अब वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं या वो किसी की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल के दौर में जो पे सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पर आपको अपनी अच्छी साइड सबको दिखानी है, वहाँ पे फेकनेस है और उस फेकनेस को बहुत नॉर्मल समझा जाता है, उसको धोखा भी नहीं समझा जाता। मतलब अच्छा, मेंटालिटी एक चीज़ और भी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट मैं इस काम में इतना समझ गई हूँ कि वो फिर आपका अपना फॉल्ट होता है। वजह ये है कि आप खुद अपने आप को इतना एक्सपोज कर रहे हो, आप अपने आप पे इतना चीजें चढ़ाए हुए हो, आप खुद गलत कर रहे हो। सोशल मीडिया की जो शादियाँ देखी उस वक्त जो बहुत परफेक्ट लग रही होती हैं वो जब क्रैश करी, वो जब ख़त्म हो रही होती है तो इतना दुख हो रहा था क्योंकि दुनिया जहान उनको देख चुकी होती है, उनकी शादियाँ, वो एक दूसरे को क्या मुंह दिखाई दे रहे हैं। और जब वो शादी ख़त्म हो रही होती है, मुझे लगता है लड़के इतना सफ़र नहीं करते लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा सफ़र करती हैं बहुत। अच्छा एग्जैक्टली मैं इनके बाद से मैं कही थी ना कि हम सोच रही थी कि मेरी सोच के मुताबिक हो वो बंदा और हमें मिल भी गया वो। तो मैं ये कहती हूँ जो पहले की शादियाँ थी ना वो ज़्यादा कामयाब है। आप लोग अभी अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ें अपने हिसाब से देख लेते हो कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए और उसमें सब बंदे उसके मैंने तो उसको वेडिंग एनिवर्सरी पे ये दिया था। हाँ, मेरी मैंने मुझे फूल भी नहीं पूछे। बावजूद आप लोगों की शादियाँ नहीं चली। मतलब आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें निकालते हो कि जी एजुकेशन भी ऐसी हो, पैसा भी ऐसा और अच्छा आप क्या करना चाह रही हैं? मैं अग्री कि इतना कोई परफेक्शनिज्म, क्योंकि आपके पास जैसे आपकी 3 वैल्यूज होंगी ना, स्पिरिचुअल, हेल्थ या कुछ चीज़ें, तो मुझे ये नहीं लगता कि इतना कोई, हर किसी का अलग तरीका होता है, लेकिन इतनी परफेक्शन, लेकिन कुछ 3 चीज़ें अगर होंगी ना कि अच्छा ये प्रोफेशन हो या यहाँ रहता हो या ये, तो आपके पास कुछ सर्टेन वैल्यूज होना ज़रूरी होती हैं ताकि आप का एक रिश्ता बताएंगे। अच्छा बच्चे हमारा तो किसी एक चीज़ से भी कंप्रोमाइज कोई भी नहीं कर आता रहा। है ना, जो भी क्लाइंट आता है वो कभी भी उसने ये नहीं पूछा हमसे कि लड़के की हेल्थ अच्छी है या लड़की की हेल्थ अच्छी है, उसकी ठीक है, वेल्थ पूछते हैं। उसकी वेल्थ पूछी जाती है। ओ अच्छा देखें ना वही वाली बात, वो जो सीख करते हैं फिर शायद आपको वही बात करें ना कि वो एक सर्टेन क्लास है। अच्छा आपके बात मैं ये करना ऐड करना चाहिए चाहती कि जब रिश्ते हो रहे होते हैं ना उस वक्त सवाल जवाब करने में, जैसे आपने कहा तफ्तीश करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हिचकिचाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब थोड़ा सा वो लीन इन हो रहे होते हैं ना कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, तो वो कहते हैं हम इनको ऑफेंड ना कर दें। अच्छा तो लेकिन सारी डिटेल्स, ऑफिस वगैरह हर चीज़ पीछे से सारा डेटा निकालना चाहिए और मुंह पे बात करनी चाहिए। अच्छा मुझे 3 मैं तो सवाल मैं आप बल्कि- सब लोगों से जानना चाहूंगी। 3 सवाल वो ऐसे कौन से हैं जो कि आपको ज़रूर पूछने चाहिए? डॉक्टर साहब एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू कि अगर कोई ऐसा आप कहीं रिश्ता करने जा रहे हो तो वो 3 सवाल जो बिला झिझक पूछने चाहिए वो क्या हैं? बेसिकली जैसे ना लड़का लड़की के, भाई लड़का लड़की एक तो हम ज़्यादातर एज पूछते हैं, उसमें भी जाहिर बात है काफ़ी ऊपर नीचे लोग बहुत बता झूठ बोलते हैं देते उसमें। जी जी। फिर दूसरा ये है कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो भाई लड़का लड़की में कोई मेडिकल इशू है जो ट्रीट हो रहा है, ट्रीटेबल है, तो मेरे ख्याल से वो पूछना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जेनेटिकली इतना ज़्यादा बच्चे प्रोन हो गए हैं और जो हमारी डाइट चल रही है ना, आप इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 पे है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मैंने लोगों को देखा है कि लोगों के ख़ानदान में अगर डायबिटीज़ वगैरह हो या फिर किसी को कैंसर भी हो, लोग वो नहीं बता, लोगों को होता है अगर हम लोगों के साथ शेयर करेंगे हमारे घर के बच्चों में के रिश्तों की प्रॉब्लम होगी, बल्कि वो तो अल्लाह की तरफ से दी हुई एक चीज़ है, वो तो क्या पता किसी को भी ना और हो जाए, हो सकती है कि एक्सीडेंट हो गया उसके बाद आप स्टीरॉइड इंड्यूस हो गई, स्पेशल बेबी है तो उसकी बहन की शादी करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बहुत मुश्किल है। बच्चे छुपा देते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे को छुपा देते हैं घर वाले। मैं तो सख्ती से मना करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, सबसे पहले इस बच्चे को लाकर बताएं। हाँ जी। और हमने देखा बाद में तुम्हारी बच्ची के लिए प्रॉब्लम ना आए। हम सच बोलेंगे तो आगे से हमें भी सच मिलेगा, सच हम झूठ बोलेंगे तो अल्लाह ताला तो नहीं छोड़ने वाले, हमें भी फिर झूठ ही मिलेगा। माशाल्लाह 30 इयर्स की है, हम सबसे पहले उसको मिलवाते हैं। कोई भी
मेरे घर में आता भी हम सबसे पहले उसको मिलवा, वो मिलती भी खुद ही है पहले आके सबसे, बोलना नहीं आता लेकिन सबसे पहले वो हेलो हाय करेगी सबसे। देखिए ये अच्छी चीज़। रिश्ता जो अब हम बात कर रहे थे रिश्ते में प्रॉब्लम्स की, फेसबुक भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा मैं लेकिन पहले मेरे सवाल कंप्लीट नहीं हुए, मेरे ज़रा 3 सवाल में हर एक से कर लीजिए। हाँ जी, एज मैंने आपको बताया कि एज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए माइंड मैच भी ये नहीं हो रहा होता। जो हम कहते थे ना कि आप डायरेक्ट एज बता दें। एज बता दे, क्योंकि जाहिर बात है सामने वाला किस एज का है, क्या वो उस बच्ची के साथ कंपैटिबल रह सके। देखिए छोटी बच्ची के बहुत ख्वाब होते हैं। अब एक आप 40 साल की उम्र की बच्चे की शादी आप 20 साल की बच्ची से करा रहे हो, तो ओवर एम्बिशियस बच्ची, वो उसके ख्वाब, वो बच्ची बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहती है उस आदमी से, वो आदमी उसकी नहीं ख्वाहिश पूरी करेगा, वहाँ क्या होगा, मसला आएगा। अच्छा, और तीसरा सवाल? तीसरा जैसे जेनेटिक होगा, तीसरे में हम मोस्टली ये होता है कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बच्ची से, कि या हाउसवाइफ बने या ये आपका वर्किंग लेडी हो, आपकी क्या प्रायोरिटी है, क्योंकि बच्ची वो क्या चाहते हैं हाउसवाइफ के वो सारा वक्त घर के काम, बच्चे पैदा करना, ये करना, सब कुछ करे, या वो काम भी करना चाहती है, क्योंकि देखिए आप लेना चाह रहे हैं बहू डॉक्टर, मगर काम भी नहीं कराना है। तुबा आपको क्या लगता है, क्या 3 सवाल होने चाहिए? लगता है सबसे पहले तो उसका रिलेशनशिप अल्लाह ताला से कैसा है, उसके इर्द गिर्द के लोगों से कैसा है, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। दूसरा कि वो अपनी इमोशंस को किस तरह रेगुलेट करता है। लड़का नमाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, लड़का शरीफ है, एक रिलीजियस है, एक स्पिरिचुअल भी। आप उसकी डीलिंग्स देखें कि वो भाई पैसों में क्या उसकी डीलिंग्स हैं, उसके तौर तरीके मिलनसार वो कैसी उसकी डीलिंग्स है। दूसरा वो अपने इमोशंस के साथ क्या करता है, गुस्सा मतलब रोड रेज सबसे ज्यादा जो होता है, तो कहते हैं कि बैठ जा, उसका कराची से आप कहे चले जी मुझे फलानी जगह से बंद कबाब खिला के ले आए, ठीक है, तो वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, और बहुत इंपॉर्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करता है। क्योंकि जब आप शादी होती है तो बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस होते हैं जिसमें क्या उसके पास सलाहियत है आपकी बात सुनने की, आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपने गुस्से पे अपने इमोशंस का इजहार और एक दोनों के अंदर एक मिडिल ग्राउंड अगर आ सकता है, तो ये मेरे ख्याल से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा है कि ये सारी चीज़ें इवेंचुअली फिर अगर आपने बच्चे करने तो इट डज इम्पैक्ट, राइट। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। सिगरेट तो नहीं पीता लड़का, अक्सर वो पूछते हैं। जी मेरे नज़दीक आई थिंक कि बाकी सारे सवाल बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि जैसे लड़की लड़की के बीच में क्लियर हो जाने चाहिए, वो एक वैल्यूज़ हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बिजनेस डीलिंग्स में थोड़ी कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं कि चीट कर लिया, फ्रॉड कर लिया, कोई बात नहीं, ये दिखा के वो ख़रीद लिया। ये वैल्यूज़ चेक कर लें कि सच्चाई और ऑनेस्टी में दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, कुछ हद तक बात करके उसको समझें कि मेरे लिए ये गलत है, वो बोलेगा नहीं मैं तो ये कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ है हॉबीज़, कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं, वो आपस में किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं, उनके शौक़ क्या हैं, उनको क्या चीज़ें पसंद हैं। और तीसरी चीज़ ये कि क्या दोनों में बदलते रहने का जज्बा है कि नहीं, कि आज मैं ये हूँ कल मैं ये हो जाऊँगी। बंदा है वो पढ़ रहा है, उसका रुझान चेंज हो के कुछ और पढ़ लिया। जब इंसान पढ़ता है, देखता है, दुनिया में निकलता है, तो वो बदलता रहता है। तो एक दूसरे के साथ बदलते रहने का जज्बा होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम ये होते हैं, तुम ऐसी थी अब तुम ऐसी क्यों हो गई हो, तुम ऐसे थे अब तुम ऐसे क्यों हो गए हो, तुमने ये कहा था लेकिन अब तुम ये हो गए हो। पहले लोग रिलीजियस नहीं होते, कोई स्कार्फ करने लग जाए कुछ, तो इतनी आपके अंदर स्पेस है कि दोनों लोग अगर एक दूसरे को चेंज को एक्सेप्ट या कोई पहनता है और कल उतार दे, या कोई और ऐसी चीज़ें, तो वो पहले से क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे मैं ऐसी शादियों को जानती हूँ जहाँ पर बंदा बहुत ही रिलीजियस था, औरत नॉर्मल थी, फिर बंदे ने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया तो लड़की ने छोड़ दिया उसको। तो कुछ बेसलाइंस ऐसी हैं जो क्लियर हो जानी चाहिए, वो आपकी वैल्यू सिस्टम में वैल्यूज। ठीक है, अब बाकी जो 2 है मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी ब्रेक लेनी है। आपने सारी तीनों वैल्यू सिस्टम में कवर होगी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जनाब जो खुद मैच मेकर्स हैं वो किन 3 सवालों पे एम्फसाइज करते हैं, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।